राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को गिराने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि इस बीच दिल्ली में आप नेता आतिशी ने एक नए मामले को हवा दे दी है। आतिशी ने एक ट्वीट कर कथित तौर पर केंद्र सरकार की ओर से जारी एक लेटर शेयर किया है जिसमें दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने एक मंदिर को तोड़ने का आदेश गया है। जिस लेटर को आतिशी ने शेयर किया है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने कथित तौर पर कहा कि दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में बने नीलकंठ मंदिर का निर्माण करने से पहले सरकार से इजाजत नहीं ली गई। इस लेटर के मुताबिक सरकारी जमीन से इस इमारत को हटाने के लिए 7 दिन दिए गए हैं। अगर इन 7 दिनों में मंदिर को वहां से नहीं हटाया गया तो उसे ढहा दिया जाएगा। केंद्र के इस कथित नोटिस के बाद शहरी मामलों के मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन में आप विधायक आतिशी और मदन लाल भी शामिल हुए। इससे पहले भी आतिशी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही हैं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में भी आतिशी ने हाल ही में आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी दंगा कराती है। आतिशी ने एक वीडियो के जरिए कहा था, आप बीजेपी का असली चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। बीजेपी ने जहांगीरपुरी में जो दंगे करवाए हैं उसके लिए उसे पूरी दिल्ली की जनता से और पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये साफ है कि बीजेपी ने दंगे करवाए हैं। बीजेपी दिल्ली वालों से माफी मांगे। बीजेपी गुंडों लफंगों की पार्टी है। आतिशी यहीं नहीं रुकी। आतिशी ने यहां तक कहा था कि दंगे रोकने के लिए बीजेपी दफ्तर और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। इधर आतिशी के नए आरोपों पर बीजेपी और मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं आया है। देश में फिलहाल मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर सियासत गर्म है। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के अलवर में 3 मंदिरों पर बुलडोजर चले। इनमें से एक मंदिर तो 300 साल पुराना बताया जा रहा है। 23 अप्रैल को बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा। ये प्रतिनिधि मंडल राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर मंदिरों को तोड़ने के आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कार्रवाई अलवर नगर पालिका ने की जिसके ऊपर बीजेपी का कब्जा है। इधर अलवर की एडीएम ने कहा कि मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का फैसला आम लोगों की सहमति मिलने के बाद ही लिया गया था। उन्होंने बताया कि सभी को व्यक्तिगत रूप से 6 अप्रैल को नोटिस दिया गया था और कार्रवाई से 2 दिन पहले अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक घोषणा भी की गई थी, जिसके बाद 17 और 18 अप्रैल को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इन्होंने आगे कहा कि इन मंदिरों को फिर से बनाया जाएगा। कांग्रेस ने भी मंदिरों को बनाने की बात कही है। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। कैमरा के पीछे हैं जेरी। मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।